ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भय हरिहंता दिमा कर मंगल करहु महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, पृष्ठ क्रमांक 250। कल हमने ये जो समय सार में कलश यहाँ पर टोडामल जी साहब ने 173 नंबर का कलश लिखा है, उसमें अद्य बसाए की चर्चा थी। वो अपन ने बताया था अद्य बसाए भाव माने मिथ्यात्व सहित भाव। तो सबसे पहले हमें मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए, और ये मिथ्यात्व के त्याग करे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तो कभी भी तीन काल में धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, माने आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, सच्चा सुख नहीं मिलेगा, चार गति का परिभ्रमण नहीं छूटेगा। माने ये मिथ्या दर्शन कितना बड़ा पाप है और इसका सेवन करने से कितना दुख जीव को मिलता है, इस पे हमें गहराई से विचार करना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा पाप है और इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। समझ में आया? बहुत ध्यान देना चाहिए। ये मिथ्यात्व सहित भाव को अध्यवसान कहते हैं। मिथ्यात्व सहित भाव, वो भाव अध्यवसान। मिथ्यात्व सहित, जैसे मिथ्यात्व सहित जो भी भाव चल रहे हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ दया दान पूजा भक्ति, उन सब भावों को अध्यवसान कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई ये मिथ्यात्व सहित है, माने तुम्हारी मान्यता गलत है। जैसे उसको कहते हैं ना मिथ्या चारित्र। सम्यक दर्शन के बिना जो भी आचरण है वो सब क्या कहलाता है? मिथ्या चारित्र। सारा ज्ञान क्या कहलाता है? मिथ्या ज्ञान। कि मिथ्या ज्ञान क्यों कहलाता है? कि तुम्हारी श्रद्धा सही नहीं है। तो ऐसे ही अध्यवसान भावों का, मिथ्यात्व का त्याग करे बिना ये सब बात नहीं बनती, और हमें बहुत गंभीरता से मिथ्यात्व के त्याग का उपाय करना चाहिए। जन्म जन्म निकल जाते हैं और बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिलता है। अनंत 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 काल बीत जाता है, तब जाके ना जाने कैसे जीव संगी पंचेंद्री होता है। इसलिए बहुत अपन को गंभीरता से, जे अपन का जीवन बहुत इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, और अभी भी अपन राग द्वेष करने में लगे रहे ना, और इधर उधर कुछ नहीं रखा। क्या है? संसार तो जैसा है वो तो संसार चल ही रहा है। ये तो अपन को जो बोलने के विकल्प आ जाते हैं ना, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, ये सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने व्यर्थ है, कोई दम नहीं है। हमारे सुधारने से कोई नहीं सुधरने वाला, ख्याल में है ना? हमारे बदलने से कोई बदलने वाला नहीं है। तो हाँ, किसी के वही किसी के समझाने से, ये तो अपन मोह में राग के होके वशीभूत होकर ये बोलते। वास्तव में तो जगत राग द्वेष करने लायक है ही नहीं, कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। कोई परद्रव्य मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। वो तो जैसा परिणमन होना है, जो कैसा होना है वो तो होगा, ऐसा ही श्रद्धान होना चाहिए। अगर जरा सा भी अंदर कर्तृत्व भाव होगा कि मैं बदल सकता हूँ, तो बदलोगे तो कुछ नहीं, इन चार गतियों में घूमते रहेंगे अपन। समझ में आया रमेश जी? इसलिए ज़्यादा बोलने का विकल्प आए तो बोल तो दिया, लेकिन श्रद्धा रखना कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होता।
गुरुदेव क्या कहते थे कि मैं 3 टाइम समझा रहा हूँ, लेकिन यही समझा रहा हूँ कि मैं किसी को नहीं समझा सकता। जिस जीव की योग्यता होगी वो समझेगा। ये तो क्या है भैया, नाना प्रकार के जीव हैं, कर्म नाना जीव नाना, सबके बौद्धिक भाव अलग अलग प्रकार के हैं, सबकी परिणतियाँ, सबकी योग्यताएं, सबकी काललब्धि अलग अलग है। जिस जीव को 4 गति में परिभ्रमण करना है वो धर्म के नाम पर पक्षपात करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, कसाय का पोषण करेगा। और जिन्हें मोक्ष मार्ग में जाना है वो मिथ्या दर्शन का त्याग करेगा, मिथ्यात्व का भाव करेगा, है ना, कसाय का त्याग करके मोक्ष मार्ग में जाएगा। तो यहाँ पर टोडामल जी कहते हैं कि ये जो पराश्रित व्यवहार है, मैंने वो कलश में चल रही है चर्चा, ऐसा जिन देव ने कहा है। अब अमृतचंद आचार्य, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, अमृतचंद आचार्य कह रहे ऐसा, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्रित व्यवहार है वो सर्व ही छुड़ाया है। समझ, सर्व ही छुड़ाया है माने व्यवहार छुड़ाया है, माने उसकी श्रद्धा, वो मान्यता कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने पूजा करी, मैंने कि भाई तुमने नहीं करी, तुम तो जानने देख, जो मान्यता है इसको छुड़ाया है, पूजा पाठ नहीं छुड़ाया है। पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय को ही भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। संत पुरुष, देखो संत पुरुष माने हम सब अरे हाँ, कितना तत्व ज्ञान सुन लिया, इतनी आत्मा की बात सुन ली। अब अमृतचंद आचार्य कहते हैं कि तुम ये व्यवहार छोड़ते क्यों नहीं हो और निश्चय का आश्रय क्यों नहीं लेते। माने ये दया दान पूजा भक्ति के भरोसे अपने को मोक्ष मार्गी क्यों मानते हो, आत्मा का अनुसरण क्यों नहीं करते, आत्मा के साथ क्यों नहीं लगते। ये मोह से तुम्हें क्या मिलता है, इस मोह में कुछ नहीं मिलता। कुछ मिलता है? सुख बुद्धि पड़ी है, मिलता तो कुछ नहीं है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है और ऐसी मान्यता है कि इसमें से खून निकलता है, वहाँ खून तो कुछ है नहीं हड्डी में से, खून तो उसके स्वयं के जबड़े में से निकलता है। ऐसे ही पर द्रव्य में से कभी आनंद नहीं आता। रमेश जी, आता है? आता हो तो बताओ। अरे जगत ऐसा मोही है, अज्ञानता में जीता है, कुछ नहीं रखा। यहाँ सगे बेटे, सगे माँ बाप, सगे सब संसारे भाई सब अपने अपने सुख को रोते हैं। वे तुम्हारा दुख दूर कैसे करेंगे? वे स्वयं सुखी होने के लिए तुम्हारे से चिपके पड़े है। वे खुद सोच रहे हैं कि हमें सुखी कर देंगे, तुम सोच रहे हैं कि जी हमें सुखी कर देगा। और मज़ेदार बात है, अपने अपने को सुखी कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। और ये दूसरे के सुखी के चक्कर में ये दुखी और हो जाते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। भाई ये गजब की बात है। माने हमें ये अमृतचंद आचार्य देव का मूल कलश है 1000 वर्ष पहले और ज़्यादा हो गए, तब वो हमसे कह रहे हैं कि तुम ये पराश्रित व्यवहार माने जो पर के आश्रय से होता है इसको क्यों नहीं छोड़ते, क्यों ये पराश्रय बुद्धि रखते हुए दया दान पूजा भक्ति के भरोसे क्यों मोक्ष मार्ग चाहते हो। ख्याल में है ना? तुम इसको छोड़ो, छोड़ो माने ये मान्यता छोड़ो कि इनसे मेरा भला हो जाएगा। लेकिन ये मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता है कि दया दान पूजा भक्ति से मेरा भला हो जाएगा, मुझे अगले जन्मों में आत्मा मिल जाएगा, इस जन्म में नहीं मिलता तो वो लगा है रात और दिन, लगे हैं रात और दिन। ख्याल में है ना? और वो कहते हैं कि उसको छोड़ो और क्या करो कि एक परम निश्चय को ही भला प्रकार से निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप जो अपना चैतन्य तत्व है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो अन्ना देखना जिसका स्वभाव है, उसकी महिमा करते हुए उसमें स्थित क्यों नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया नरेश जी? वो निज महिमा में स्थित माने वो महिमा त्रिकाली ध्रुव की होनी चाहिए। अभी हमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची महिमा नहीं है, और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा नहीं है
इसलिए गुरुदेव की भी महिमा नहीं। गुरुदेव और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक ही चीज है, ये दो अलग अलग चीज नहीं है, पर्यायवाची है। कोई कहे गुरुदेव माने, कोई कहे गुरुदेव माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और त्रिकाली ध्रुव भगवान महात्मा माने गुरुदेव। हमें अभी काय की महिमा है? अभी हमें महिमा है त्याग व्रत की, क्रियाकांड की, परिणामों की। ख्याल में है ना? इसकी बहुत महिमा है। किसी के जरा से क्रियाकांड देखा तो बस उसको धर्मात्मा समझते हैं। जरा सी किसी की सरल परिणति देखी और दान दे रहा है और मंदिर बनवा रहा है और पूछ, बस बहुत बढ़िया, बहुत धार्मिक आदमी है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा हमें भी नहीं है कि हम उससे अपने को देख सकें, तो हम दूसरे को भी उससे नहीं देख पाते। ख्याल में आए कि नहीं आया? अंदर अपन देखो, आजकल तो वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि भाई साहब थोड़ा समय और आप देख लेना, हालांकि वो समय आ चुका है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची महिमा करने वाले लोगों ही का अभाव होता जा रहा है तो वे इसमें मुमुक्षुओं में, लेकिन अंदर से त्रिकाली ध्रुव की महिमा नहीं है। अंदर से वही बाहर की चीजों में पक्ष तो आ गया कि हम गुरुदेव वाले हैं, हम इसके पास नहीं जाइए, तो आ गया, लेकिन यहीं पे वो बना दिया जिससे तुम भगे थे ना, जिसको छोड़ के आए थे वो तुमने यहीं बना लिया अपने घर में। अभी अब तो और खतरनाक हो गया। ये देखो भाई, दूसरे के घर में कोई जहरीली वस्तु हो और तुम्हें पता चल गया, छोड़ के भगे आए, लेकिन तुमने अपने ही घर में वो जहर निर्मित कर लिया और अपने घर में उस जहर को ही अमृत समझ लिया, तो अब तो भाई साहब कौन छुड़ाएगा? वहां तुम्हें कुगरू कुदेव कुशास से बचा लाए, उदाहरण के लिए वहां तुम्हें बचा लाए कि हमने तुम्हें समझाया देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, तो तुम्हें समझ में आ गया, अरे इन कुगरुओं से दूर रहो, तो वहां से तुम हटके मोक्षु बन गए। लेकिन अब यहीं कुगरू पैदा हो गए और तुम उनकी शरण में रहने लग गए। अब उनसे कैसे बचाऊंगा मैं? कि क्यों, कि उनसे हम इसलिए नहीं बचा सकते कि हम कहेंगे कि ये कुगरू है, तुम कहोगे क्या बात करते हो, कारण बताओ। आत्मा की तो बात करते हैं, ख्याल में है कि नहीं? मोक्षु अब काय के गुरु है। अब ये ज्यादा खतरनाक है और इससे मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, ये मुझे पता है। कि क्यों? जब इसका पक्ष बैठ जाता है, जब किसी की अंधी भक्ति हो जाती है, तो वो फिर अगर उसके बारे में कोई सत्य बोलता है तो वो शत्रु के समान दिखाई देता है। इसके समान दिखाई देता है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भैया जिनकी होनहार भली हो वे ये बात समझ लें कि इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा करो, इसका स्वरूप पहचानो, और ये जो व्यवहार पराश्रित व्यवहार है इसकी महिमा करना छोड़ दो। महिमा करना छोड़ दो, समझ गए? इसको उपादेय मानना छोड़ दो, इसमें एकत्व करना छोड़ दो, सहज होना सीखो। कोई हार्ड एंड फास्ट मत रहो। पूजा भक्ति सहजता से हो जाए कर जाओ, नहीं होए कोई आफत नहीं है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को मत छोड़ो, उसको ग्रहण करो, रात और दिन तत्व विचार करो। नियम बनाओ कि 3 टाइम स्वाध्याय करेंगे। तत्व जो निर्वृत्त होते चले जा रहे हैं, जिनकी उम्र हो रही है, उनको कम से कम 3 दफे स्वाध्याय करना चाहिए। और सामूहिक नहीं, सामूहिक अलग है, अपना व्यक्तिगत। देखो भाई, मैं तुम्हें स्वतंत्रता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किसी गुरु के चक्कर में फंसाना नहीं चाहता, मैं किसी के आशीर्वाद के भरोसे नहीं रखना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम स्वयं भगवान हो और तुम स्वयं उस भगवान का अनुभव कर सकते हो। कोई कुगरू फुगरू कोई आत्मा का अनुभव कराने में समर्थ न, सदगुरु भी नहीं है। सदगुरु भी अगर सच्चा होगा तो वो तुम्हें अपने चरणों में नहीं बिठाएगा। सच्चा सदगुरु ये नहीं कहेगा कि मेरे पैरों में बैठो, मेरे पैर दबाओ, मेरी सेवा करो। वो तो ये कहेगा कि अपनी आत्मा की सेवा करो, अपने आत्मा की शरण में चले जाओ, यहाँ समय बर्बाद बिल्कुल भी मत करो। सच्चे गुरु का लक्षण तो ये है। और जो अपनी सेवा में लगा है, अपने काम करवाए, अपने लगे रहो हमारी सेवा में, हम तुम्हें आत्मा दे देंगे, सावधान, ये आत्मा देगा कि नहीं देगा, लेकिन लुट हम जरूर जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो महावीर के मार्ग में बैठे हो भाई, कोई
रागी द्वेषियों के मार्ग में नहीं बैठे हो, यहाँ वीतरागियों के मार्ग में हो। वीतरागी माने कोई किसी का अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। तो ये अच्छे बुरे में ये भी आता है कि कोई किसी को धर्म नहीं करा सकता, कोई किसी को सम्यक दर्शन नहीं करा सकता, ये तो स्वयं करना पड़ेगा। अरविंद जी, स्वयं करना पड़ेगा। हर जगह डरना, पत्नी से डरना, बच्चे से डरना, भाई से डरना लौकिक में, लेकिन धर्म के क्षेत्र में नहीं डरना। हम किसी के भरोसे नहीं हैं। कल तुम हमसे रूठते थे, आज रूठ जाओ, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये बात पक्का है कि अपनी आत्मा के आश्रय के बिना धर्म नहीं होगा। होगा? मंगल सेन जी, कॉपी पेन कहा था ले आया करो, लिखो। हाँ भूल गए, कल से लाना। क्या कह रहे, क्या मिला? अंदर विचार करो, शक्ति पैदा करो, डरते क्यों भाई? तुम 65 साल के हो गए, कोई 70 साल का हो गया, कोई 55 साल का हो गया, तो अब तुम कैसे तत्व विचार करो? ऐसे तत्व विचार किया करो कि मुझे मोहियों की सेवा करके क्या मिला। तुम तो कर सकते हो ना वज्रसेन जी, अब तो शादी कर दी, मैं तो अभी क्या करूं? मैं तो जिस दिन करेंगे उस दिन देखेंगे, अभी तो है ना चक्कर भाई। अब करके सोचो कि मुझे क्या मिल रहा है। वो बिटिया अपने घर चली गई जी, अपनी बहू के सामने मैं तो ऐसे बैठा हूं, और मैंने सारा जीवन काय में लगा दिया, किस में लगा दिया? सही पूछो। अच्छा, अपनी जवानी तो याद होगी ना, सही बात बताओ, पूरी जवानी काय में खर्च करी? विचार करो। इन्हीं बच्चों की चिंता में, इन्हीं के भविष्य की चिंता में, इनको पढ़ाने में, इनको लिखाने में, इनको सुविधाएं देने में खर्च कर दी। और ऐसी थोड़ी बहुत खर्च नहीं करी कि चलो थोड़ा बहुत समय बचाया हो, 24 घंटे समर्पित कर दी, दिन और रात। और बाद में रह गए ढूंढ के ढूंढ कि वे अपनी दिशा में चले गए, वे अपनी दिशा में चले गए, अब यहाँ बैठे। तो इससे समझ में आना चाहिए कि अरे रे 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 रे, ये तो मैंने बहुत जीवन गंवा दिया। लेकिन मजेदार बात है, पहले उनकी सेवा में गंवा दिया, अब पछतावे में गंवा रहा है। नहीं समझ में? अब दोनों गलती। अरे जो गंवा दिया सो गंवा दिया, जो बात गई सो बात गई, रात गई बात गई, बात खत्म, ठीक है, हो गई थी गलती। लेकिन अभी कौन सा कुछ बिगड़ गया? अब भी चाहो, अब भी सम्य दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो। क्या बिगड़ गया? चिड़िया चुग गई खेत, तो इसका अर्थ है कि वो तो चुगाई गई, अब वहां तो खत्म। अब भाई आगे की सोचो कि अब गलती नहीं करना। और अभी भी तुम उन्हीं की चिंता कर रहे हो। बेटा बैठा है लंदन में और तुम यहाँ चिंता कर रहे हो, तो मूर्ख हो बिल्कुल। तुम किसकी चिंता कर रहे हो? किसकी? जो तुम्हारे लिए 1 मिनट याद नहीं कर पा रहा है उसकी। मैं तो मोह की मेहमान, हालांकि मैं खुद विचार करता हूँ कि मैं कह तो रहा हूँ बुढ़ापे में ऐसा कहीं मेरा तो नहीं होगा, लेकिन मैं तो अभी से सोच के चलता हूँ कि बुढ़ापे तक की स्थिति आने ही नहीं देंगे। समझ में आएगी नहीं आया, ये पहले ही निपटाना है सब। बुढ़ापे में निपटाने की नहीं सोचो, अभी निपटाना है बस। माने अभी निपटाना है, माने अभी निर्णय करना है कि ये परद्रव्य मेरे नहीं है, इनसे मेरे सुख का कोई संबंध नहीं है। देखो भाई, तुम्हें लगता होगा कि फला का बेटा आज्ञाकारी है और मेरा बेटा आज्ञाकारी नहीं है। ये सब भ्रम है, ये मूर्खता की बातें हैं। तुम्हें जिसका बेटा आज्ञाकारी लग रहा है, जाके उससे पूछो अकेले में, वो भी खुश नहीं है। वो उल्टा कह रहा तुम ज़्यादा सुखी हो यार, तुम्हारा बेटा दूर रहता है, मेरा बेटा तो सिर पे ही बैठा है। अब लो, अब ऐसा भी हो सकता है, एक का दूर बैठा वो इसलिए दुखी है और एक का सिर पे बैठा इसलिए दुखी है। लेकिन मजेदार बात है, दुख का कारण वे दोनों ही नहीं है। दुख का कारण तो तेरा मोह है, जिस पे तेरा ध्यान नहीं जाता। रमेश जी है, पंडित जी सही बताऊं, कभी कभी तो ऐसा लगता है बस एक बेटा आपकी तरह होता मेरा, दो है, लेकिन एक बस आपकी तरह होता तो मजा आता। हमारे पिताजी से पूछो, वे बेटे तो है
क्यों? मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो ना? ये सब मोह के चिन्ह हैं। यहाँ पे राजा अच्छे अच्छे महाराजा अपने बाप को सुखी नहीं कर पाए, और किसको सुखी करता है? क्यों सुखी क्यों नहीं कर सकते नरेश जी? अरे भाई बूढ़े हो गए आप, अब आपका बेटा जब अब तुम्हारी बुढ़ापे में जो तकलीफें होंगी, हम क्या करेंगे उसमें? क्या करें? हम क्या कर सकते बताओ? अब रोटी तुम्हें नहीं पचेगी तो हम क्या करेंगे? तुम पे चलते नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या, कौन क्या करे जगत में? अब तुम कहते बाद में अरे हमारी सेवा नहीं करता, क्या सेवा करे? तुम्हारी सेवा करता रहे, वही बैठा रहे, तो फिर कहोगे कमा के ला। तो ये तो जगत का स्वरूप है, कुछ नहीं रखा। अब उसके भी पत्नी बच्चे हो गए, उसके भी आगे की तुम्हारी तरह कहानी चालू हो गई, तो उसको दुखी मत हुआ करो कि अपने बच्चों में लगा रहता है, मेरी तरफ नहीं देखता। अपनी सोचा करो कि मैंने भी ऐसे ही किया था। उसमें क्या सोचना और क्या पछताना और क्या परेशान होना? बहुत आनंदित रहा करो कि अरे अच्छा हुआ, कम से कम चलो नहीं सही, अभी मुझे पता चल गया। कई लोग तो ऐसे अभाग्यशाली हैं, दुर्भाग्य वाले हैं कि पूरा जीवन खो देते हैं और मरते समय भी नहीं पहचान पाते कि असलियत क्या है। अपन तो जीते जी पहचान गए, अब इसके बाद भी अगर अपन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करें, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं दें, तो मैं एक काय के लिए बोल रहा था कि जो निवृत्त लोग हो गए हैं, जिनके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको दिन में 3 दफ़े अलग से स्वाध्याय करना चाहिए। और अब आपको आकुलताएं छोड़नी चाहिए। अब आपको ज़्यादा विकल्पों में नहीं उलझना चाहिए। किसी ना गुरुओं के चक्कर में पड़ो, ना आश्रमों के चक्कर में पड़ो, न ज़्यादा मंदिरों के चक्कर में पड़ो। देखो भाई, समाज, पंथवाद, संप्रदायवाद, ये सब राजनीति के अड्डे हैं। जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ राजनीति हुए बिना नहीं रहेगी। समझो आप, भीड़ माने क्या, पंथवाद माने क्या? हमारी संख्या बढ़ जाए। हमारी क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है, बीजेपी वाले सोचते हमारे वोटर बढ़ जाए। राजनीति किसे कहते? राजनीति माने क्या? आप सोचो, राजनीति को पता, राजनीति की परिभाषा बताओ। जिसमें संख्या के बल पर पावर आती है उसे राजनीति कहते हैं। वहाँ नंबर काय का है, खेल काय का है? संख्या। अगर बीजेपी के पास ज़्यादा संख्या है तो वे राज करेंगे, कांग्रेस के पास ज़्यादा संख्या है तो वे राज करेंगे। यही तो है और कुछ नहीं है। ऐसे ही हम जितने पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर जो हम लड़ाई झगड़े करते हैं, इसकी लड़ाई का मूल कारण धर्म नहीं है, मान कसाय नहीं है, ये राजनीति। संख्या में ज़्यादा होने चाहिए तो हमारी पावर बढ़ेगी, ना हम हट जाएंगे। जैनी कम हो रहे हैं, जैनी कम हो रहे हैं, बाल बच्चे ज़्यादा पैदा करो। क्यों? तुम्हें क्या चिंता है जैनी कम हो रहे, और कम हो जाए, हमारे बाप का क्या जा रहा? लेकिन हमें संख्या की डर लगता है कि हम बहुत कम होते जा रहे हैं, हम बहुत कम, और जो कम होते जा रहे हैं इसकी चिंता है। लेकिन ये जैनी दारू, हाँ सुनो तो वही बोल रहा था कि तुम्हें संख्या कम है इसकी चिंता है, लेकिन ये जो हो रहे हैं, जो दारू खोर हो रहे हैं, ये सप्तव्यसनी हो रहे हैं, इनको देव सतगुरु का पता नहीं, इसकी चिंता किसी को नहीं है। अरे जितने इतने ही संभाल लो। 2 बच्चे पैदा नहीं हो रहे, समझ रहे, और उनको कॉन्वेंट स्कूल भेज रहे, और कॉन्वेंट भेज रहे और वे ईसा मसीह की प्रार्थना कर रहे। ये नहीं, जैन क्या करोगे संख्या बढ़ा के? तो ये जातिवाद, पंथवाद, ये जो संख्या बढ़ाना चाहता है, संख्या बढ़ जाए, हमारी संख्या बढ़ जाए, भीम गली में बहुत कम लोग आते हैं, थोड़ी और आ जाए, थोड़े और आ जाए। ये सब आप जो जोड़ने की आदत है, ये आप राजनीतिक अड्डा है, ये धर्म नहीं है। देखो, एक हिंदू भाई क्रिश्चियन बन गया और वो अपने गुरु के पास गया, बोले साहब आजकल बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है जी, आदिवासी को ना क्रिश्चियन बना रहे हैं, मिशनरी चल रही है और अपने हिंदू भाई कम होते जा रहे हैं। उनने कहा एक बात बता, वहाँ जाके वो यहाँ से ज़्यादा सुधर गया कि बिगड़ गया? ध्यान देना, अच्छा हो गया कि बुरा हो? कि यहाँ से तो अच्छा हो गया, यहाँ तो जंगलों में भटकता था, वहाँ तो कपड़े वपड़े पहन लिए, तरीके से रहने लगा, बच्चों को पढ़ा, तो बढ़िया है, अच्छा इंसान हो गया ना, क्या दिक्कत है?
जो अच्छा इंसान बना है, जो अच्छी बात सिखाए वो बढ़िया है, क्या फर्क पड़ता है हिंदू। और वो हिंदू रह के कौन सा मोक्ष में जा रहा था, पकड़ रहे, समझ में आई मेरी बात। मैं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कि अगर वो बिगड़ता है वहां जाके तो चिंता करी जाए, और लेकिन वो तो और सुधर गया तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें किसी के सुधरने और बिगड़ने की चिंता कहाँ है, हमें काहे की चिंता है, हमारी संख्या कम हो गई। आपको पता है जे आए दिन जो छोटी जाति के लोग हैं धर्म परिवर्तन करते हैं, तो हिंदुओं को बहुत चिंता हो जाती है, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि इनकी हमने कभी चिंता करी, इनके साथ हमने व्यवहार कैसा किया। और आज अगर वे परिवर्तन कर रहे हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही। जो धर्म, देखो भूखे का धर्म क्या है बद्रीधर जी, बताओ, किसी को परिभाषा हो तो बताओ, भूखे का धर्म क्या है? रोटी। भूखे का धर्म क्या है जैन साहब? अगर रोटी भूख 4 दिन रोटी नहीं मिलेगी ना तो सब भूल जाओगे जैन है जैन। अभी आपके बच्चों को रोटी नहीं मिले, आप कहोगे भैया अपना धर्म अपने पास, पहले रोटी दो। ऐसे ही ये सारी दुनिया में जो पंथवाद जातिवाद बढ़ाते चले जाते हैं, ये कोई धर्म के कारण नहीं है। ये जो हम नए आजकल मोक्षुओं को ऐसी बीमारी लग गई है, ये मोक्षुओं को नहीं लग गई, ये राजनीतिक लोगों को लगती है, नए लोगों को जोड़ने की। इससे क्या होता है, समझो गहरी बात, इससे ये होता है कि तुम जो नए लोगों के जोड़ते हो और अपना सम्यक दर्शन खोते हो। हम एक बात बताओ, जगत की महावीर ने किसी की चिंता करी? अच्छा, महावीर भगवान ने कितने लोगों को जैन बनाने की कोशिश करी? प्रश्न है मेरा है कि वो तो वीतरागी थे। प्रश्न लोग ये जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? तो क्या जन्म ही से वीतरागी थे क्या वो? आदिनाथ से लेके नरेश जी महावीर तक कितने तीर्थंकर हुए? 24। तो क्या वे जन्म से ही वीतरागी थे? पैदा होते ही वीतरागी थे क्या? पैदा वीतरागी तो नहीं थे ना। आदिनाथ ने कितनी शादी करी? 2। कितने बाल बच्चे करे? 100 वे और 101 और 2 पुत्री। ठीक, 80 मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प सबका उपदेश दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो, दिया कि नहीं दिया? हाँ दिया। तो उनने जैन बनाने का उपदेश क्यों नहीं दिया? किसी शास्त्र में लिखा हो तो लेके आओ मेरे पास कि उनने जैन बनाने का उपदेश दिया कि जैन बनो। चलो छोड़ो, आदिनाथ भूल गए होंगे, अजितनाथ ने किया। चलो अजितनाथ को छोड़ो, किसी ने किया। चलो महावीर तो अभी के थे, महावीर की आयु कितनी थी? 72 पर। समझते हो रमेश जी? अभी भी आदमी 75 का तो यही मिल सकता है। मैंने भी मास्टर जी हो या मंगल सिंह, में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन 70, 72, 75 के तो हो गए। 75 का तो आदमी आराम से हो जाता है, 90 तक का आदमी आराम से हो जाता है। अब महावीर की आयु सिर्फ 72 वर्ष की थी, माने हमसे भी कम थी। मेरा कहने का मतलब ये है, वो तीर्थंकर थे। और महावीर को ये 100% पता था कि मैं आखिरी हूँ। पता था कि नहीं? और ये पता था कि नहीं कि इसके बाद क्या होने वाला है? पंचम काल लगने वाला है। पता था कि नहीं? यहाँ साहब पता। क्यों ये मत सोचना कि केवल ज्ञान हुआ होगा तब पता चला होगा। अरे हम तुमको पता है कि आगे 6वां काल लगने वाला है। हमें और तुम्हें पता है कि नहीं आगे कौन सा काल आएगा और क्या क्या होगा 6 में? तुम्हें पता है कि नहीं? तो महावीर को पता था कि नहीं? अब मेरा प्रश्न है, महावीर ने फिर भी इस जगत के लिए, जैन धर्म के लिए कुछ क्यों नहीं किया? एक मंदिर नहीं बनवाया, किसी को अपने राजकुमार अवस्था में कोई ऐसा जोड़ने जाड़ने का पंथवाद संप्रदायवाद कि हटो। जबकि महावीर के समय में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का बोला वाला था। तुम अन्य तीर्थंकरों के बारे में तो कह देते हो कि पहले जैन ही धर्म था, जैन ही धर्म था, यही बोल बोल के खुश होते रहते हो ना। लेकिन मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। महावीर के समय में ब्राह्मण थे कि नहीं? अरे बोलो, धीरे से बोलते हो। थे। और सुनो, महावीर के जितने भी गणधर थे वे सब ब्राह्मण थे। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणवादी युग कितना खतरनाक था महावीर के समय में। और सुनो, जो गौतम गणधर है ना, गौतम गणधर ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुरु,
और उसके पता कितने शिष्य थे? अब ये तो किसी को पता ही नहीं है, सब बातें देते। 500 शिष्य। फिर उसका भाई अग्निभूति, उसका भाई वायुभूति, वे सब के सब ब्राह्मण और सगे भाई, और सबके 500 शिष्य, और वे सब महावीर के गणधर बने। नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसका मतलब जब महावीर के केवल ज्ञान के समय स्थिति थी तो उसके पहले तो थे ही सब। माने महावीर जब राजकुमार अवस्था में थे, हमें ना ध्यान से जैन साहब, तो ये सब ब्राह्मणवादी, ये सब यज्ञ वगैरह होते होंगे कि नहीं? क्योंकि थे ही। अब मेरा प्रश्न है, महावीर ने वो कुछ किया क्यों नहीं? वे खदेड़े क्यों नहीं कि हटाओ ये सब? और ताकत पर थे, तीर्थंकर की शक्ति में तो कोई शंका नहीं किसी को। अच्छा एक बात बताओ, वे स्वधर्मेंद्र से कह के सब निपटवा सकते थे कि नहीं? और सुनो बच्चन जी, आप कह रहे हैं उनको भाव नहीं आता, जबकि वे निपटा सकते थे, और यहाँ बिल्कुल नहीं निपटा सकते, लेकिन रोज भाव कर रहे हैं। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? महावीर 1 मिनट लगता सब निपटाने में। अरविंद जी मजाक लग रही क्या? स्वधर्मेंद्र, सुनो, स्वधर्मेंद्र क्या चीज होती है आपको पता है? अगर शास्त्रों पे भरोसा है तो, अब मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, अब नहीं हो तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर भरोसा है तो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि अब उसमें इतनी ताकत है कि वो 3 लोग को पलट दे। तो चलो भाई 3 लोग को तो नहीं पलटवाती, वो तो रहने दो जो जहाँ है, लेकिन कम से कम जो गलत परंपराएं चल रही थी, जानवरों को मारा जा रहा था, यज्ञ में उनकी आहुति दी जा रही थी, वध किए जा रहे थे। आपको पता अश्वमेघ होता था, अश्वमेघ यज्ञ, सीधा बड़े बड़े जानवर और आदमी तक काट के डाल देते थे, ये सब होता था। मेरा प्रश्न है, महावीर ने क्यों नहीं रोका? कुछ तो करते ना। स्वधर्मेंद्र के कपड़े पहन सकते हो लाए हुए, स्वधर्मेंद्र तुम्हारी सारी सेवा देख रहा, भोजन ला के दे रहा, कपड़े ला के दे रहा, और तुम वैशाली नगर के राजा, पूरी बहुत ताकत इतनी, ऐसा अगर तीर्थंकर हाथ कर दे तो आधी दुनिया गिर जाए, फिर भी इतना भाव नहीं आता कि चलो किसी को मारो नहीं, लेकिन शक्तिशाली है तो अपने शक्ति का भरपूर उपयोग तो करो। लाइन में लग जाओ। नहीं समझ में? आज के बाद अगर ये यज्ञ वगैरह किया ना तो यार दिखोगे नहीं पृथ्वी पे। कह सकते थे ना, धमका तो सकते थे, कुछ नहीं भाव आया, कुछ नहीं किया। अबे सुनो, प्रश्न जल्दी बोलते थे, वो आया ही नहीं भाव। ये तो बताओ क्यों नहीं आया? वज्र सेन जी, एक्शन के पहले रिएक्शन पकड़ो कि ये एक्शन आया क्यों? अगर इनने ऐसा किया तो किया क्यों, पहले ये तो बताओ। मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है विवेक कुमार को, तो ये बोल क्यों रहा है? कुछ हुआ ही होगा ना। मेरा प्रश्न समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ? अभी आप भगवान महावीर को भाव नहीं आया तो प्रश्न ये मत करो, जल्दी मत बोला करो कि भाव नहीं आया, पहले उसकी गहराई में जाया करो कि यार उनको भाव आया क्यों नहीं। अच्छा चलो अगला प्रश्न। ये मेरे प्रवचन सुनते हैं ना लोग, कई लोग तो अपनी अपनी कुर्सी पर खड़े होने लगे पैरों के बल, ख्याल में है कि रही हो क्या रहा है। महावीर भगवान सम्यक दृष्टि थे कि नहीं? जल्दी बोलो। उपसम सम्यक दृष्टि थे कि छायक सम्यक दृष्टि? वज्र विषम नारा सहनन था कि हमारे तुम्हारे जैसा घिसा पिसा सहनन था? वज्र एकदम। अरविंद जी कौन सा था? वज्र विषम नारा सहनन था। सम्यक दृष्टि के प्रभावनांग होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? प्रश्न है, महावीर ने चौथे गुण स्थान में ऐसा कौन सा काम किया प्रभावना का? कुछ करा हो तो बताओ। आदिनाथ ने क्या करा बताओ? जो तुम हल्ला मचाते रहते हो ना प्रभावना के नाम पर, क्या किया उनने प्रभावना? कौन से मंदिर बनवाए? कौन सी प्रतिमा विराजमान करी? कौन सी धर्मशाला बनवाई? अगर ये सब प्रभावना के अंग है तो उनने क्यों नहीं किया?
हाँ आप सोचो, हमसे क्यों, हम तो आप सोचो, यही सोचने के लिए तो बोल रहे हैं हम, तो ये आपसे ही तो बोल रहे हैं, और क्या है। अब जे भी पंडित ही बता देगा तो तुम क्या करोगे। हम तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डाल रहे हैं कि आप सोचो तो। देखो समझो, धर्मशाला बनवाओ, मंदिर बनवाओ, जो बनवाना हो वो बनवाओ, लेकिन इसको अनिवार्य अंग कहना प्रभावना का, ये सब व्यर्थ की बात है। ये सब तुम अपने राग की पूर्ति के नाम पे करते हो। वास्तव में ये कोई प्रभावना के वास्तविक अंग तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब ये पुण्य भाव है। असली प्रभावना तो अपनी आत्मा की परिणति, वेद विज्ञान की कला और उसकी चर्चा। अब अभी तो अपन सुनो सुनो, डर पूरी बात सुन लो। हम तो अभी क्या कह रहे हैं कि महावीर ने नहीं करवाया, कि साहब नहीं करवाया। अब हम क्या कह रहे हैं वो दूसरी बात समझो, कि महावीर भगवान ने ये जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद कुछ नहीं किया। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, इनसे धर्म नहीं होता, इनसे राजनीति होती है। ये जो भीड़ है ना, भीड़ जो आप इकट्ठी करते हो, इसमें कभी धर्म नहीं होता। भीड़ में हमेशा संख्या बढ़ती है, आपकी राजनीति पनपती है। देखो जहाँ भीड़ होगी वहाँ राजनीति चालू हो जाएगी ना, होती है कि नहीं। अब जहाँ जैसे मान के चलो एक ही आदमी हो, दो हो, नहीं तो राजनीति नहीं होती। और जो संस्थाओं में राजनीति क्यों होने लगती है, क्योंकि 10-15 लोग हैं, फिर सब अपनी अपनी कसा है। वो कहते हमें पद चाहिए, वो कहते हमें चाहिए, का तुम ही बने रहोगे, बस लड़ाई राजनीति चालू। अब उसके लिए फिर क्या होता है कि संख्या बल बढ़ाओ, फिर अपने अपने समर्थन जुटाओ। ये नेता वगैरह क्या करते हैं, अभी अध्यक्ष का त्याग दे दिया ना उसने, एनसीपी वाले ने, शरद ने, तो वापस ले लिया। अरे बोले साहब नहीं, उसने थोड़ा धमकाया था उसकी थोड़ी सुन नहीं रहे थे, उसने कहा अच्छा अब दिखाता हूँ मैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी दुनिया में राजनीति चलती है ये भीड़ में ही चलती है, और धर्म है व्यक्तिगत। इसलिए तुम पंथवाद और संप्रदायवाद के चक्कर में ज्यादा मत फंसो। देखो भाई, अंदर 100% निर्णय रखो कि जगत का एक पुद्गल परमाणु का परिणमन भी मैं नहीं करा सकता। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ये निर्णय नहीं करोगे और आप पंथवाद और संप्रदायवाद में जलते रहोगे, प्रभावना के नाम पे उलझे रहोगे, तो वहाँ तो जो होने योग्य है वो ही होगा, लेकिन हम अपना भाव मुफ्त में खो देंगे, हमारा सम्यक दर्शन चला जाएगा। देखो जो भी मेरे स्वाध्याय में बैठते हैं, सुनते समझते हैं, मैं उन लोगों से एक ही अपील करता हूँ कि तुम कोशिश करो कि तुम सरल और सहज और आत्मानुभूति वाले बनो। तुम ज़्यादा चक्करबाजी में मत फंसो। देखो भाई, कहीं गलत हो रहा हो, बोलने का राग आ जाए बोल दो, और बोल के ऐसे भूल जाओ, क्या बोल के ऐसे भूल जाओ जैसे अपन बलगम निकाल के भूल जाते हैं। उसको अंदर वो मत बनाओ कि मैंने बोला है तो होना चाहिए ना। मेरे बोलने से क्या होता है भाई, मैं तो बोल सकता था, बोल दिया। जगत में तो जो परिणाम, क्योंकि अब मुझे आधा घंटे बाद सामायिक करनी है। एक बार की बात बता दूं, घटना हस्तिनापुर की घटना है। डॉक्टर साहब थे, पंचकल्याणक था, धर्मभूषण जी के सानिध्य में, और मैं था। दादा और मैं बिल्कुल साथ में ही थे, क्योंकि उस समय मेरी ही समझ लो ऐसी स्थिति थी, ड्यूटी थी, जिम्मेदारी कि मैं दादा के साथ ही रहना था, कमरे पे भी। और सब कोई, दादी आई थी लेकिन लाना लेवाना गाड़ी में सब दादा का मेरे साथ। तो वहाँ पे दादा प्रवचन कर रहे थे, और उस समय ये प्रकरण चल रहा था कि मैंने एक राजनीतिक स्थितियाँ चल रही थी कि डॉक्टर साहब को अपना साहित्य अब नहीं लिखना चाहिए, बहुत लिख दिया, और हम इतना पैसा नहीं देंगे, फलाना है, और समय सार की क्या जरूरत है, ये सब चल रहा था। तो दादा ने कहा, उस समय वो बैठे थे प्रवचन करते करते, और समय लो वो सेठ आ गया, मैं नाम लेना नहीं चाहता, और वो सेठ आ गया जिसने ये बात चलाई थी। तो कहने लगा ये बताएगा मेरे को,
दादा को एकदम गुस्सा आ गई और बोले ये बताएगा मेरे को, ये जिसने समय सार की ये गाथा नहीं पढ़ी, ये बताएगा कि मुझे समय सार लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। वो तो बहुत क्रोधित हो गए दिनेश जी और मैं तो वहीं था ही, मेरे को तो बहुत वो लगा कि मैं क्या हो गया। और वो बहुत बड़ा सेठ, और वही बोल बाल के और विवेक से एकदम बोले एंड में, विवेक चल। सो भैया मैंने तो चल दिया, ख्याल में आया कि नहीं आया। अब चले और गाड़ी में बैठे, अब मैं थर थर काबरा। मेरे को दादा को तो भैया बहुत ही गुस्सा आ गया, अब क्या होगा। और मैंने कहा वो दादा दादी को ले लो, चलो छोड़ो सबको। वो भाई वो तो गाड़ी में बैठ गए और चले गए अपने कमरे में। अब सुनना मेरी बात, अब मेरे को कितना अंदर विकल्प आ रहा कि दादा को कितना गुस्सा आ गया, दादा को कितना गुस्सा आ गया। और मुश्किल से मंगल सेन जी 3-4 मिनट हुए होंगे, मैंने दादा से कहा पानी ले आऊँ पीने के लिए। चले हाँ पानी लिया, मैं पानी लिया, पानी पिया और अपने जो लिख रहे थे खोला, लिखने लग गए, ख्याल में वो पढ़ने लग गए। और चेहरा बिल्कुल नॉर्मल, कोई विकल्प नहीं। अब मैं वहीं खड़ा देख रहा, मैं तो थोड़ा सा डरा हुआ था। तो फिर वो मेरी तरफ देखे तो बोले क्या हुआ, मुझे चिंता से मैं क्यों हूँ। मैंने कहा वो वहाँ पे आप ऐसा बोला है, पता नहीं क्या होगा शाम को। फिर कुछ नहीं, भूल जाओ, विकल्प आया था बोल दिया, अब अपन कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा नहीं वो क्या सोचा है, सोचने दो। मैंने कहा जब हो गया यार, और मैं यार टेंशन में। तो भाई ज्ञानियों को तो ऐसा औदिक भाव आ भी जाए तो वो उसको छाती से बांध के नहीं चलते। अब आ गया तो आ गया, होगा तो होगा, नहीं होगा तो तू जानते हैं क्या। ऐसे मुझे भी बीच बीच में विकल्प आते हैं तो बोलता हूँ, लेकिन मुझे हृदय से बता रहा हूँ, मुझे 1% भी विकल्प नहीं होता कि बाद में भाई जो होने योग्य वो होगा, ये मुझे पता है। कल मुझे यहाँ से कोई प्रवचन से हटा दे, कोई बड़ी बात थोड़ी है कि आप नहीं करोगे, नहीं करेंगे, उसमें क्या। कोई कहेगा करोगे तो करेंगे। मतलब हमें इतना सहज होना चाहिए कि हमें जरा सा भी अंदर कसाय भाव लेके नहीं चलना चाहिए। और सब जीवों में भगवान दिखना चाहिए, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। अगर हमारी थोड़ी देर के लिए पर्याय दृष्टि हो भी जाए तो उसको क्षमा किया करो, अपने हृदय से क्षमा मांगा करो कि आज मैंने दिन भर में कई लोगों को पर्याय दृष्टि से देखा, उसके लिए मुझे क्षमा हो। पूज्य गुरुदेव श्री की जो क्षमा थी मांगने की, इतनी उत्कृष्ट क्षमा थी, उनसे ज़्यादा उत्कृष्ट क्षमा इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं मांगी। क्या अमित, पूज्य गुरुदेव को तो समझते हो ना, कांजी स्वामी को। कांजी स्वामी पता कैसे क्षमा मांगते थे नरेश जी, सुनी है कभी? वो ऐसे नहीं कहते थे मैंने किसी जीव का दिल दुखाया हो तो क्षमा कर दे, मेरे से किसी की हिंसा हो गई हो तो क्षमा कर दे, कोई मेरा शत्रु हो तो क्षमा कर दे। वो ऐसी क्षमा नहीं मांगते थे। वो पता क्या कहते थे, मैंने किसी भी जीव को पर्याय दृष्टि से देखा हो। कितने उत्कृष्ट वचन है, इसकी अभी व्याख्या आपको समझ में नहीं आ रही। मैंने अगर किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा कर। बहुत बड़ी बात है, ऐसी बड़ी बात मैं तुमसे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम सबके जीवन में ऐसी क्षमा होनी चाहिए। देखो भाई, नयों के जोड़ने के चक्कर में पुराने हाथ से छूट जाएं, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। और आज तुम्हारी पुरानों से लड़ाई हो गई, कल नयों से लड़ोगे, कल उनसे राजनीति करोगे। क्यों? मोही राजनीति के बिना रहता ही नहीं। आज तुम्हारी हमसे नहीं बन रही ना, कल उनसे नहीं बनेगी, फिर तीसरा ढूंढते फिरोगे। कई लोग विद्वान बदलते फिरते, कुछ नहीं होता, कितने ही बदल लो, लेकिन जब तुम्हारे अंदर कसाय है तो विद्वान क्या कर लेगा, कोई क्या कर लेगा। जब तुम्हें राजनीति करनी है तो करोगे। राजनीतिक चश्मा जिसके अंदर लग गया ना नरेश जी, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। राजनीतिक कभी भूल के मत होना, अगर सम्यक दृष्टि होना हो तो। क्योंकि राजनीति एक ऐसा चश्मा है
कि उसको पहनते ही आदमी ओवर लिमिट स्वार्थी हो जाता है। फिर उसमें ऐसी स्थिति बनती है कि बाप मरता हो और संख्या बढ़ती हो। क्या? बाप के मरने से अगर वोट बैंक बढ़ता हो तो बेटा कहता है मार दो। ये राजनीतिक है, राजनीति है। आपको पता नहीं है, ये राजनेताओं में जब इनके पार्टी का कोई नेता गोली खा के मरता है, तुम्हें लगता है कि ये आंसू बहाते हैं? ये अंदर दुखी होते हैं, अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। एक शहीद हो गया, अब इसके नाम से इस क्षेत्र में वोट बहुत इकट्ठे करे जा सकते। ये है राजनीति। क्या समझते हो आप? आपको नहीं पता राजनीतिक लोग कैसे सोचते हैं। ऐसा तक सोचते हैं कि जी अपना नेता बहुत चमक गया है और अब ये बुढ़ापे में अगर गोली खा के मर जाए क्या, तो अपन कह देंगे कि हमारा नेता देश के लिए शहीद हो गया। और फिर उस शहादत के नाम पर, तो आप सोचते हो राजनीतिक आदमी की परिणति कितनी गिर जाती है। और ऐसे ही वही राजनीति अगर हम संस्थाओं में, क्षेत्रों में, धर्म क्षेत्रों में करें तो फिर यहाँ पे भी वही होगा। फिर तुम्हारा पूजा में मन नहीं लगेगा। क्या जैन साहब? पूजा में मन नहीं लगेगा, फिर इसमें मन लगेगा कि मेरी संख्या बढ़ रही कि नहीं। कौन आया अपने मतलब का आदमी? भाई ये बताओ, ये भाव इस काम के लिए मिला था, तुमने इसके लिए काम कर रखे हैं। अरे ये जीवन चला जाएगा। बहुत अनंत भाव खोए ना रमेश जी, अनंत भाव। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? अभी तुम बूढ़े थोड़ी हो गए, अभी हाथ पैर सलामत है। आज निर्णय करो कैसे चला जाएगा, कैसे जाएगा। मैं जाने नहीं दूंगा। आप बस अंदर से शक्ति तो पैदा करो कि नहीं आज से सब चक्करबाजी नहीं करूंगा बिल्कुल। 3 टाइम स्वाध्याय करने का नियम लो, 3 टाइम तत्व विचार करो, सब जीवों को द्रव्य दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से देखना छोड़ो। कहाँ चला जाएगा? अरे सम्यक दर्शन तो 1 मिनट में होता है, लेकिन अंदर सम्यक दर्शन चाहिए हो तब ना। अब घूमना ही 4 गति में, तो मैं क्या करूं? पर्याय दृष्टि से देखना बंद करो, धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करो। और जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उनके प्रति उपेक्षा भाव चालू करो। द्वेष भाव नहीं बोला, क्या बोला? इग्नोर। जैन साहब आप इंग्लिश जानते हो, मैं थोड़ी कम जानता हूँ। इग्नोर, उपेक्षा भाव, ख्याल में है ना? उपेक्षा भाव होना चाहिए। भैया ना मुझे फंसाओ, ना मुझे दूर रहो, मालिक माफ़ करो, तुम्हारी दुकान तुम्हें जैसी चलानी हो वैसी चलाओ। नहीं समझ में आया? एक मित्र है हमारे, वो बोले मेरे से कि वो हमने एक ग्रुप बना रहे हैं और ऐसा ऐसा है, उसमें सब अपने लोग हैं और आरएसएस वाली शाखा है और अपन को उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है और ये मिलता है वो मिलता है। ख्याल में है कि नहीं? और आप जुड़ जाओ और आपको वहाँ पे भाषण देने का भी मौका मिलेगा और जैनों में सीमित नहीं रहोगे, आप अजैनों में फैल जाओगे। ख्याल में है कि वो बढ़िया लालच देने लगे। मैंने कहा मैं अजैनों में क्या, जैनों में भी, मैं जैनों में भी सीमित होना चाहता, मैं तो पूरे जैनों में भी नहीं फैलना चाहता। बोले नहीं आपके पास संख्या कम है। हमने कहा जितनी है यही सोच के आश्चर्य होता है कि इतनी भी कैसे है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें 2 बच जाए यही बहुत है। क्योंकि मैं इतना खतरनाक बोल रहा हूँ। कई लोग मेरे क्या ग्रुप है, उसमें एक आध प्रवचन सुनेंगे तो इन हो जाएंगे, माने शामिल हो जाएंगे, फिर दूसरा प्रवचन सुनेंगे तो लेफ्ट मार देंगे, कहेंगे जो तो बहुत खतरनाक है। मैं सब देखता रहता हूँ। तो मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि मेरी संख्या कम नहीं है, मेरी तो जितनी है मैं उसमें ही बहुत संतुष्ट हूँ कि इतनी भी कैसे है, क्योंकि मैं इतना कांटेदार बोल रहा हूँ कि वो बहुत चुभता है, बहुत तकलीफ देता है। इसमें कोई नहीं बचता, सब किसी के मान कसाय का पोषण नहीं करता और अंदर से जिनको ये मेहनतपना चढ़ता है उसका 2 दिन में उतार भी देता हूँ, कुछ नहीं रखा तुम्हारा है, क्योंकि ये तुम्हारे भव के अभाव का मार्ग है। ये जड़ी बूटी रोग को जड़ से मिटाने वाली है, इसमें चाशनी वासनी का चक्कर नहीं है बिल्कुल भी।
और तुम्हें चाशनी चाटनी हो, जड़ी बूटी फेंकनी हो, तो खाली चाशनी बांटने वाले बहुत हैं। और वे चाशनी बांटने वाले ऐसी बातें करते हैं, जैन धर्म बहुत अच्छा है, हम सबको लोगों को जोड़ना चाहिए, करना चाहिए। देखो भैया, आत्मा की बात तो अपनी जगह है, मंदिर बनाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, नए पुजारी लाने चाहिए, इनाम बांटनी चाहिए, ये करना चाहिए, नए लोग जोड़ो, ये करो। किसाब आत्मा, अरे वो बाद में, आत्मा की चर्चा बहुत होगी, अपने लोग कम होते जा रहे हैं, अपने लोग कम होते जा रहे हैं। अरे हो जाए ना, मोक्ष में मुझे अकेले जाना है, एक दूसरे को साथ लेके नहीं जा सकता, अपने ही बस को जा, तो अपना तो मैं हूं ही, अपन है कि नहीं। और तुम नए नए लोग जोड़ते रहो। ये देखो, अगर अपनी पूजा छोड़ के तुम दूसरे की पूजा में लगते हो, गलत बात है। हमने किसी दूसरे की पूजा की ठेका नहीं ले रखी, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारा आत्मा की, हम भगवान की तरफ ऐसे बैठे, पूजा बढ़िया मन लग रहा था, इतने में कोई नया आदमी आया, तुम्हें चिंता हुई, इसके पास सामग्री नहीं, इसके, अरे क्या लेना देना भाई, कोई यहाँ पे कोई अपाहिज है क्या? वो देख लेगा, व्यवस्था बना लेगा, ले लेगा, कर लेगा। और तुम्हें अगर इतना ही विकल्प आता है तो अपनी तरफ से एक 10,000 रुपये खर्च करो महीने के, और एक आदमी बैठा दो कि भाई यहाँ कोई आए, सामग्री दे दिया, लेकिन तुम्हारा उपयोग तो बचेगा। लेकिन असली बात यह है कि पूजा में मन ही नहीं लगता, स्वाध्याय में बातें क्यों करते हैं, स्वाध्याय मन नहीं लगता। ये आत्मा की बात इतनी गंभीरता से सुनना चाहिए कि पड़ोसी की सांस भी नहीं सुनाई दे। क्या लेना देना हमें भैया अपना आत्मकल्याण। और ये मैं तो थोड़ा थोड़ा ये बीच बीच में ये बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे कोई समाज सुधारक नहीं बनना है, लेकिन मुझे इसलिए बोलने का विकल्प आता है बार बार कि कोई अब सत्य बोलने वाला दिखता ही नहीं है। सबको बस ये पंथवाद, संप्रदायवाद का पोषण करना है, सबको संख्या बढ़ानी है। अरे भाई, हमें आत्म कल्याण करना है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अनुभूति करना है, हमें कोई जगत से कोई लेना देना नहीं है। जगत में जो होना हो रहा है वो सब होने योग्य हो रहा है। सर्वज्ञ के ज्ञान में अनंत काल पहले झलक गया, जिस द्रव्य का जो परिणमन जिस समय जैसा जिस रूप में होना है वो वैसा परिणमन उस रूप में होगा। हम उसके कर्ता धर्ता नहीं हैं, और हमें बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला है। हमें अपना सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें जगत के सम्यक दर्शन की चिंता नहीं करनी है। पकड़ में आया? एक गहराई से बैठ के निर्णय करना ही करना है भाई। कोई भी जो औदिक भाव आते हैं, इनको एक तरफ रख दो और 3 टाइम सामायिक करना, स्वाध्याय करना सीखो, आत्म ध्यान लगाओ, आत्मज्ञान के प्रति लालायत हो, जगत की चिंता छोड़ो। ये जगत में आज तक एक से एक आए और एक से एक चले गए, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमारा और आपका कुछ नहीं है, सब परिणमन स्वतंत्र है, जो होने योग्य है वो होगा। और आपके सुनो, प्रशंसा होनी होगी तो होगी, निंदा होनी होगी तो होगी। भाई ये कर्म बांध रखें, जैसे जैसे उदय में आते जाएंगे, बाहर का माहौल, बाहर का वातावरण वैसा बनता चला जाएगा। हम उसको बनाने वाले, मिटाने वाले नहीं हैं, और हम किसी के कर्ता धर्ता नहीं हैं। ये निष्फिक्र होके, निर्भर होके आत्मा का ध्यान करो। सहजानंदी सोच